everyone, welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. Mr. Vinod sir is here, and this video we are going to discuss and to learn how to write informal letters. How to write informal letter. Already जो है ना एक informal letter, एक नहीं दो इनफॉर्मल लेटर जो है ना हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड किए गए हैं। उसके साथ साथ फॉर्मल लेटर कैसे होता है, क्या प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न क्या होता है, और दो चार प्रकार के एक सैंपल के तौर पर हमने जो है YouTube चैनल पर वो लेटर की वीडियोस भी अपलोड कर दी है। इस वीडियो में बात करेंगे हम इनफॉर्मल लेटर, कुछ ऐसा लेटर जो कि हमारे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है या फिर आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। अब ऐसा कौन सा इनफॉर्मल लेटर है जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है या फिर आने के चांसेस होते हैं। देखते हैं कौन सा लेटर है। तो और ध्यान देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बात चल रही है इनफॉर्मल लेटर की, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। और ये जो लेटर है आज जो हम सीखने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मेट, जिसका पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है लेटर विच वी हैव टू राइट और वी आर राइटिंग टू अवर मदर ऑन अकाउंट ऑफ मदर्स डे सेलिब्रेशंस। ठीक है, मान के चलो कि हम किसी एक जगह पर रहते हैं और वहां पे मतलब अपने घर से दूर रहते हैं और वहां पे हमने क्या सेलिब्रेट किया है, मदर्स डे सेलिब्रेशन किया है, मदर डे सेलिब्रेट किया है। तो उसी मदर डे सेलिब्रेशन के अकाउंट पर, ठीक है, हम किसको लेटर लिख रहे हैं, अपने मम्मी को लेटर लिख रहे हैं, अपने मदर्स को लेटर लिख रहे हैं। मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, बराबर है। तो मदर्स डे सेलिब्रेशंस, तो ये है आज के लेटर का हमारा टॉपिक। कौन सा, मदर्स डे सेलिब्रेशंस। चलो अब कैसे क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या रहेगा वगैरह वगैरह मैं सब कुछ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है या फिर इस प्रकार का जो लेटर रहेगा, ठीक है, वो जो है मतलब मान के चलो कि हम अपने घर से बाहर है, ठीक है, हम अपने घर से बाहर है, मे बी एजुकेशन लेने के लिए चले गए या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिस एरिया में रहते हैं। अगर एजुकेशन लेने के लिए चले गए तो हॉस्टल में रहते, तो हॉस्टल में या फिर स्कूल में हमने क्या सेलिब्रेट किया है, मदर्स डे सेलिब्रेशन किया है। उसके साथ साथ अगर हम जॉब पर्पज के लिए घर से बाहर है तो किसी ना किसी सोसाइटी में, किसी ना किसी कॉलोनी में, फ्लैट सिस्टम में हम रहते हैं, तो वहां पे भी हमने क्या सेलिब्रेट किया है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। तो उसी के अनुसंग पर मदर्स डे की विशेष शुभकामनाएं देने के लिए हमें क्या करना है, मम्मी को लेटर लिखना, अपने मदर को लेटर लिखना है कि हमने इस प्रकार से जो है ना मदर्स डे सेलिब्रेट किया है हमारे रेसिडेंशियल एरिया में, मतलब हॉस्टल में या फिर कॉलोनी में या फिर हमारे बस्ती में, हमारे ऑफिस में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये लेटर का फॉर्मेट है या फिर ये लेटर है। तो किसको लेटर लिखना है, हमें अपने मम्मी को लेटर लिखना है मदर्स डे सेलिब्रेशन के तौर पर या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर एड्रेस। क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर एड्रेस। तो यहाँ पे जो है ना सेंडर का नाम लिखा जाता है, उसके बाद वो कहाँ पे रहता है उसका पूरा का पूरा एड्रेस लिखा जाता है। सेंडर का नाम हम यहाँ पे नहीं लिखते तो भी चलेगा, लेकिन उसका एड्रेस डिटेल पूरा होना चाहिए, क्योंकि सेंडर का नाम जो है ना एट द एंड ऑफ दिस इनफॉर्मल लेटर हम वैसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सेंडर का जो डिटेल्स है, सेंडर का जो एड्रेस है, वहां से इस लेटर की हम शुरुआत करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल 402, सबसे पहले प्लॉट नंबर आएगा, ठीक है, मकान का नंबर आएगा, आकांक्षा, ठीक है, अपार्टमेंट, ठीक है, अपार्टमेंट आप इन शॉर्ट भी लग सकते मतलब लिख सकते हो, ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिखता हूँ APT। सो आकांक्षा अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर है 402 नियर NIT गार्डन, नियर NIT गार्डन वर्धा, ओके, वर्धा। और हमारा जो सेंडर का एड्रेस होता है और इनफॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर में हम सेंडर एड्रेस के साथ साथ
इसका एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर का भी एड्रेस लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर में सेंडर के एड्रेस के एग्जैक्टली नीचे ही रिसीवर का एड्रेस होता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल लेटर में जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है, एनवलप पर लिखा जाता है, जैसे कि मराठी हिंदी में हम लिखते हैं। तो इसीलिए इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर के सेंडर के एड्रेस के नीचे हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखेंगे। लेकिन जो भी रिसीवर का एड्रेस हो या फिर सेंडर का एड्रेस हो, वो 3 लाइन में मिनिमम या फिर मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 3 से 4 लाइन में पैकअप होना चाहिए। उससे ज्यादा डिटेल में 5-6 लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट जो है ना चेक करने वाले के ऊपर होता है। इसलिए कोशिश करना है कि हमें वो जो एड्रेस है वो 3 से 4 लाइन में ही पूरा करना है। अब ये हो गया, शहर का नाम आ गया, एरिया का नाम आ गया। अब यहाँ पे हमें मेंशन करना है, लिखना है पिन कोड नंबर। देखो पिन कोड नंबर लिखना बहुत ही जरूरी है। पिन कोड नंबर के बगैर जो है ना, विदाउट पिन कोड नंबर जो है ना, हमारा लेटर जहाँ पे हमें पोस्ट करना है वहां पे जाने के लिए बहुत लंबा समय लेता है। कभी कभी ऐसे भी केसेस हो जाते हैं कि वो जो लेटर है जिसको भेज रहे हैं उस तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि पिन कोड नंबर वहां पे नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पिन कोड नंबर भी डाल देते हैं 0034। ये आ गया हमारा पिन कोड नंबर। ठीक है, अब पिन कोड नंबर के नीचे हम क्या लिखेंगे, जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं वो दिन का मतलब वो डेट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो डेट लिखने के अलग अलग 2 तरीके हैं, लेकिन हमें 2 ही पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करना है। 2 ही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। देखो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, जैसे कि मान के चलो यस, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ 13 मई, ठीक है, 2021। ठीक है, कब लेटर लिख रहे हैं हम, 13 2021। ये आ गई डेट। अब डेट होने के, ये हो गया पूरा का पूरा सेंडर डिटेल्स, इतना ही हमें लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद डायरेक्ट जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि फिलहाल में ये लेटर का टॉपिक क्या है, हम लेटर लिख रहे हैं, भेज रहे हैं अपने मदर को। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर मतलब ब्लड रिलेशन में जो है, ठीक है, ब्लड रिलेशन में जो है, ब्लड रिलेशन में जो है ना, हम जो लेटर लिखते हैं अपने दोस्त में, अपने रिलेटिव्स में, अपने बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर मतलब डियर मदर यहाँ पे आएगा, डियर फादर भी आएगा, डियर फ्रेंड आएगा, ठीक है, डियर ग्रैंड मदर, डियर ग्रैंड फादर, ठीक है, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, इस प्रकार से हमें लिखना होता है। क्लियर। और इन फॉर्मल लेटर में क्या होता है, रिस्पेक्टेड, वहां पे भी डियर लिखेंगे, लेकिन डियर सर, डियर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डियर मदर, क्योंकि किसको लिख रहे हैं हम, मदर के लिए ये लेटर लिख रहे हैं, तो डियर मदर। ठीक है, क्या आएगा, डियर मदर। ठीक है, डियर मदर लिख लिए। ये इसको कहा जाता है, ये जो लाइन होती है डियर मदर या फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। अब बात करेंगे हमारे लेटर के मेन बॉडी की, मेन बॉडी की। चल देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो शुरुआत से लिखना है, पैराग्राफ वगैरह के झंझट में नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट मार्जिन से ही जो है ना लेटर लिखना शुरू करना है। तो आई, ठीक है, आई, मुझे पता है कि मैंने बहुत लंबे समय से जो है ना आपको लेटर नहीं लिखा है। कैसे लेटर की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत लंबे समय से जो है ना लेटर नहीं लिखा है, मतलब लंबे समय के बाद जो है मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ, लेटर लिख रही हूँ। ठीक है, तो आई नो आई हैवंट रिटन यू, आई हैवंट, मुझे पता है, ठीक है, आई हैवंट रिटन मतलब मुझे पता है कि मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। आई नो आई हैवंट रिटन यू सिंस, रिटन यू सिंस, ठीक है, कब से नहीं लिखा है, सिंस, कब से नहीं लिखा है मतलब होगा सिंस, कि मुझे पता है कि मैंने आपको लेटर नहीं लिखा। कब से नहीं लिखा, सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद ये लेटर मैं आपको लिख रही हूँ, लिख रहा हूँ। सिंस ए लॉन्ग, सिंस ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। टाइम, बट, लेकिन मुझे पता है, आई एम श्योर, मुझे पता है,
क्या पता है, मुझे इतनी इसकी श्योरिटी है कि आप मेरी परिस्थिति समझ सकोगे। मैंने लेटर नहीं लिखा है, क्यों नहीं लेटर लिखा है, उसके पीछे के जो भी कारण है मुझे पता है। कॉन्फिडेंटली मैं कहता हूं कि आप मेरी परिस्थिति को समझोगे, आप मुझ पे नाराज नहीं होगी, ठीक है। सो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड। मैं पढ़ाई में बिजी होने की वजह से, ठीक है, या फिर जॉब से थोड़ा सा समय ना मिलने की वजह से, शेड्यूल पैक होने की वजह से जो है मैं लेटर नहीं लिख पाया, और आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ जाओगी। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग की लाइनें। अब सामने चलते हैं। तो आज क्या है, मदर्स डे है, टुडे, ठीक है। टुडे इज, आज क्या है, आज है मदर्स डे। टुडे इज मदर्स डे। ये देखो कैपिटल लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। वो दिन का नाम है मदर्स डे, ओके, मदर्स डे। एंड ठीक है, एंड क्या है, मैं सोच रहा था आज मदर्स डे, और मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था, कि मैं मदर्स डे के दिन कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करूं, ठीक है, कुछ एक गिफ्ट मैं आपको दे दूं। सो टुडे, ओके, इज मदर्स डे एंड आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं प्लान कर रहा था कि आपको क्या गिफ्ट करूं, क्या गिफ्ट दूं। मदर्स डे है तो अपने मम्मी को हम गिफ्ट करते हैं ना, फादर्स डे है तो छोटा मोटा गिफ्ट पिताजी को करते हैं, जैसे कि बर्थडे के समय, ठीक है, किसी दोस्त का या फिर घर में किसी का बर्थडे होता है तो उसको हम बर्थडे के मौके पर जो है ना कोई गिफ्ट करते हैं, छोटी मोटी चीज। तो उसी प्रकार से मैं भी सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग व्हाट गिफ्ट, क्या गिफ्ट मुझे लेना चाहिए, व्हाट गिफ्ट शुड आई, ये खरीदना चाहिए या फिर देना चाहिए। शुड आई गिव यू, शुड आई गिव यू, सोच रहा था कि मुझे आपको कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस वन, कि व्हाट गिफ्ट शुड आई गिव यू, ओके। और मुझे ऐसे लगता है, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा, बहुत लंबे समय तक मैंने सोचा कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि मम्मी को गिफ्ट देने के लिए पूरा संसार भी अगर उसको गिफ्ट में देते हैं ना, तो भी जो है ना उसकी जो हमारे लिए फेवर है, उसके जो उपकार है, उसको हम रिपेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि संसार से भी बड़ी अगर कोई है तो माताजी है और हमारे पिताजी, ठीक है, वो दोनों सबसे बड़े भगवान होते हैं। सो आई थॉट ए लॉट, मैंने बहुत लंबे समय तक सोचा, उसके बारे में विचार विनिमय किया, ठीक है। आई थॉट ए लॉट, लेकिन मैं डिसाइड करने में असफल रहा, ठीक है। आई कुड नॉट, ठीक है, लेकिन मैं सोच नहीं सका, या फिर मैं फेल हो गया, फिर मैं डिसाइड नहीं कर पाया कोई भी एक प्रकार का गिफ्ट आपके लिए। आई कुड नॉट डिसाइड वन फॉर यू, वन फॉर यू मतलब आपके लिए अभी तक कोई भी गिफ्ट जो है डिसाइड नहीं कर पाया, ठीक है। फॉर ऑल योर डीड्स फॉर मी, तो मम्मी जी आप जो भी मेरे लिए करते हो, फॉर ऑल यूर डीड्स फॉर मी, डीड्स मतलब क्या होता है, अच्छे कर्म, ठीक है। अब अच्छे कर्म मतलब डीड मतलब होता है कर्म, अब बुरे कर्म है तो बैड डीड आएंगे, और अच्छे कर्म है तो गुड डीड्स आएंगे, ठीक है। सो फॉर ऑल यूर डीड्स फॉर मी, आपने जो भी कुछ मेरे लिए किए या फिर जो भी आप मेरे लिए करते हो, ठीक है, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो है ना मैं एक गिफ्ट लाने के बारे में सोचा, गिफ्ट देने के बारे में सोचा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला कि जो आपके डिट्स के बदले में मैं आपको दे सकूं और जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ रिपे कर सकूं, ठीक है। सो that could not decide one for you or all your deeds for me,
तो इसलिए मैंने सोचा, सो आई डिसाइडेड, क्या सोचा कि चलो अब मम्मी के लिए एक लेटर ही लिख लूं, क्योंकि गिफ्ट तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, डिसाइड नहीं हुआ है, फिक्स नहीं हुआ है कि क्या देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा गिफ्ट मुझे नहीं मिला है। सो आई डिसाइडेड, ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू राइट, इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, मैंने डिसाइड किया टू राइट यू, किसके लिए? टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, ठीक है, मेरी जो भावना है, मेरी जो फीलिंग्स है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में, ठीक है, आपके जो उसके बारे में मैं जो कुछ सोच रही हूँ उसी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ये मीडियम सिलेक्ट किया है, चूज किया है, कौन सा? टू राइट यू लेटर, ओके, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ अवर लेटर, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर। इज इट क्लियर? जो पैराग्राफ जो लेटर होता है, देखो इनफॉर्मल लेटर की जो लेंथ होती है वो ज्यादा रहेगी कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मल लेटर मतलब ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल लेटर मतलब बहुत ही कम शब्दों में वो लेटर को कंप्लीट करना होता है, और ये जो होता है इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे क्या घर की बात होती है, तो जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हम लिख सकते हैं या फिर लिख लेते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर में इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर में लिमिटेड शब्दों का, लिमिटेड सेंटेंसेस का, लिमिटेड चीजों के बारे में ही फोकस किया जाता है या फिर चीजों के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो लेटर है मिनिमम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए, एक तो पहला इंट्रोडक्शन आएगा, दूसरा आएगा मेन बॉडी, ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो एक कंक्लूजन जैसा रहेगा, ठीक है, जिसमें हम कंक्लूड कर लेंगे, अपने लेटर को एंड कर लेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ अ लेटर, ठीक है। सामने चलते हैं सेकंड पैराग्राफ। आई हैव न्यूवर थॉट, ठीक है, तो सॉरी थॉट नहीं, थैंक, मैं कभी भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकती। आई हैव नेवर थैंक्ड यू बिफोर, ठीक है, क्यों मैं थैंक यू नहीं कह सकता हूँ, किस चीज के लिए मैं थैंक यू नहीं कर सकता हूँ, वो सब जो आपने मेरे लिए किया है या फिर मुझे दिया है उसके बदले में मैं थैंक यू नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू नहीं कह सकता मतलब थैंक यू नहीं कहेंगे क्या? नहीं, मेरे ये जो थैंक यू वर्ड है ये इनफ नहीं है। सो आई हैव नेवर थैंक यू बिफोर फॉर एवरीथिंग, तो आधा इधर में लिख लेता हूं, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, यू डू, जो आप मेरे लिए करते हो, ठीक है, यू डू फॉर मी, ठीक है, आपने जो भी कुछ किया और जो भी कुछ कर रहे हो उसके लिए मैंने इसके पहले आपको थैंक यू नहीं कहा, और अगर थैंक यू कहता भी हूं तो भी वो इनफ नहीं है, उससे मैं आपके उपकार चुका नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो लेकिन अभी मैं कहता हूं थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, इसके पहले मैंने थैंक यू नहीं कहा है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तो ये आएगा इसमें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर, ठीक है, इस चीज के लिए, फॉर गिविंग मी लाइफ, हमें जन्म देने के लिए जो है थैंक यू कहता हूं, ठीक है, गिविंग मी लाइफ, अच्छा ठीक है, जन्म देकर भूल गए कि हमारे माता पिता? नहीं, हमें अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, इज इट, अच्छे संस्कारों से हमें बड़ा किया है, इज इट क्लियर, बड़ा किया है हमारे मम्मी ने। सो गिविंग मी लाइफ एंड
मोल्डिंग मी, ठीक है। अब मोल्डिंग में मतलब क्या होता है, संस्कारों से, ठीक है, पाल पोसकर बड़ा करना, संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार हमें सिखाना, अच्छी बातें हमें सिखाना, ओके। एंड मोल्डिंग मी एंड मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब क्या होता है, मोल्ड करना मतलब ही अच्छे संस्कार सिखाना, अच्छी बातें सिखाना, अच्छा एजुकेशन सिखाना, ठीक है। देना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें जो है ना अच्छी तरह से क्लियर करके देना, समझा के देना, जिसके कारण आगे बढ़कर जो है ना हम किसी भी विकट परिस्थिति में ना फंसे। तो एंड मोल्डिंग मी, ठीक है, इन वॉट एवर I am, in whatever I am today, आज जो भी मैं कुछ हूँ, ठीक है, आज जो भी मैं कुछ हूँ उसके पीछे का कारण हो आप, ठीक है, उसके पीछे का कारण कौन है, आप हो। ये आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लाइफ एंड मोल्डिंग मी इन वॉट एवर आई एम टूडे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पिताजी को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, पिताजी को लेटर लिख रहे हैं तो सेम फॉर्मेट आएगा, क्योंकि पिताजी भी सेम उसी प्रकार से हमारे लिए बहुत कुछ कर देते हैं या फिर करते हैं जिस प्रकार से मम्मी कहती करती है, ठीक है। तो चाहे आप मम्मी की बात करो चाहे पिताजी की बात करो, लेकिन दोनों को भी अगर थैंक यू कहते हैं तो थैंक यू इनफ नहीं है, लेकिन वो कहना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट हमें थैंक यू तो कहना पड़ेगा ना, ठीक है। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा फर्ज है, इज इट। सो आई एम टुडे, मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, ठीक है। सामने आई हैव नेवर सेड, नेवर सेड, क्या नहीं कहा, आई हैव नेवर सेड बिफोर यू, आई हैव नेवर सेड बिफोर, मैंने इसके पहले नहीं कहा, क्या नहीं कहा, अब कहता हूं जो पहले नहीं कहा। बट आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो, कहते ऐसे कहते हैं ना, यू आर द मोस्ट, बट यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो मेरे लाइफ में, ठीक है। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, पर्सन इन माई लाइफ, इन माई लाइफ, कहना बिल्कुल पिताजी के लिए नहीं कहेंगे, पिताजी के लिए भी कहेंगे, क्योंकि पिताजी भी सेम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिस प्रकार से हमारे लिए मम्मी होती है, हमारी मदर होती है। इज इट क्लियर? सो माई लाइफ। नेक्स्ट, आई लव यू द मोस्ट, आई लव यू द मोस्ट, मम्मी मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू द मोस्ट, पिताजी है तो आई लव यू द मोस्ट। तो देखो माता पिता के लिए फॉर्मेट लगभग, अभी यहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेशन है तो वहां पे डे सेलिब्रेशन, अदरवाइज फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है, हल्का फुल्का चेंज करके। यहाँ पे आ गए हम, कहां तक आ गए, आई लव यू द मोस्ट। उसके बाद हम अभी मम्मी को विश करेंगे, आई विश यू, आई विश यू, ध्यान देना बिल्कुल, आई विश यू, आई विश यू, क्या विश कर रहे हैं हम, विश कर रहे हैं मदर्स डे, अ वेरी, ठीक है, अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, वेरी हैप्पी मदर्स डे, वेरी हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं है, दिल से हम मदर्स डे विश करें अपने मम्मी को, मदर्स डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल से मैं आपको विश कर रहा हूं, क्या, आई विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब हम बात करेंगे थर्ड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ मतलब ही जो 2-3 लाइन का होगा। देखो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ होता है 3 से 4 लाइन का होता है। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा, जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर कहा जाता है, वो 7-8 लाइन का। अच्छा ठीक है, 5, 6, 7, 8 बस इतना होना चाहिए। फॉर्मल में इतना ज्यादा लेंदी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में 2-4 शब्द हम ज्यादा ही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलती भी होती है तो भी चल जाता है। इनफॉर्मल लेटर है, अपने लोगों के लिए लिख रहे हैं, अपने घर के मेंबर के लिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के लिए हम लेटर लिखते हैं। तो हमेशा ये फीलिंग, जज्बात वगैरह वगैरह हम शेयर करते हैं। कोई ऑफिसर अगर है तो उनको नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, लेकिन घर के लोगों के लिए कभी भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं या फिर ऐसे लिख कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब लास्ट वन पैराग्राफ, ठीक है, क्या? गिव मी, ओके सॉरी, गिव मी नहीं, गिव माई रिगार्ड्स, गिव माई रिगार्ड्स। घर में जो भी है, ठीक है, कौन कौन है? पापा जी है, ठीक है, गिव माई रिगार्ड्स, ठीक है। इसका मतलब मम्मी पापा या फिर घर के जो भी मेंबर है उनको कहो कि मैंने उनको याद किया है, ठीक है। आई वॉन्ट देयर ब्लेसिंग्स, ठीक है, मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ू, ठीक है। गिव माई रिगार्ड्स टू पापा। उसके बाद ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर जो भी है, ग्रैनी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अजी आजोबा, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, ठीक है, एंड ग्रैंडपा, सॉरी। So give my regards to Papa, Granny and Grandpa। और मैं आप सभी को मिस कर रहा हूँ, मिस करती हूँ। So miss you all। मैं आप सभी को मिस कर रहा हूँ, मिस कर रही हूँ, ऐसी हो जाएगी बात, ठीक है। मिस यू ऑल, ये रहेगा हमारा लास्ट वन लाइन, कंक्लूजन, ठीक है। जिस लाइन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, लेटर को कंक्लूड कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, लेकिन फिनिश हुआ नहीं, इसके नीचे भी और कुछ लिखना है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा पैटर्न होना चाहिए, इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे लेटर का, ठीक है। ये सारी चीजें जो ना हमें लेटर में लिखनी है, और इसी है हमारा इनफॉर्मल लेटर। और खास करके ये अगर टॉपिक आता है मोस्ट ऑफ में जो है ना, इस प्रकार के जो डेट हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, बर्थ डेट हम सेलिब्रेट करते हैं, तो बर्थ डेट के लिए भी हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। या फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि अपने दोस्त को जो है ना बर्थडे की शुभकामनाएं दो, शुभकामनाएं देने वाला, ठीक है, लेटर लिखो। किसी को जॉब लग गई, ठीक है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिखो। किसी ने नई प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने गाड़ी घोड़ा खरीद ली, ठीक है, किसी का कहीं पे नंबर लग गया, कहीं पे किसी का सिलेक्शन हो गया जॉब के लिए, तो उस समय में भी और इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, घर के मेंबर का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। इज इट क्लियर? और तभी तो लेटर लिखेंगे। कोई अगर अड़ोस पड़ोस वाला कोई है तो नहीं लेटर लिखेंगे ना, तो इनफॉर्मल लेटर थोड़ी ना लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर है, यहां तक की बात होगी। अब लास्ट इसकी एंडिंग क्या करेंगे, विथ बेस्ट विशेष, ठीक है, विथ बेस्ट विशेष, ठीक है। मम्मी को हम विश कर रहे हैं, किसके लिए, किसके लिए, लेकिन वो हंसती खेलती रहे, खुश रहे, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। बस लविंगली, बस लविंगली, आपका नन्ना मुन्ना प्यारा सा प्यारी सी लड़की लड़का, ठीक है, यूअर्स लविंगली। और यहाँ पे आएगा हमारा नाम, ठीक है। अब मैं मेरा नाम लिखता हूं, ठीक है, राम सदानंद, ठीक है, सदानंद घोरपड़े, ठीक।
अब यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे मेरा सरनेम, यहाँ पे मेरा खुद का नाम। इट मीन्स यहाँ पे आएगा ही वॉज लविंगली के बाद सेंडर का नाम। ठीक है, सेंडर का नाम। हमने लेटर जो शुरू किया है तो स्टार्टिंग में हमने सेंडर का पूरा डिटेल्स एड्रेस लिखा है, तो वहां पे सेंडर का नाम हमने नहीं लिखा है। तो सेंडर का नाम वहां पे नहीं लिखा, इसका मतलब पूरे लेटर में आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। सेंडर का नाम जो है ना इस प्रकार के लेटर के नीचे आएगा, मतलब ही एंडिंग में आएगा। ठीक है, ये सारा लेटर का फॉर्मेट क्लियर होने के बाद, बनाने के बाद, लिखने के बाद हमारा आएगा सेंडर एड्रेस। ठीक है, ये हो गई इनफॉर्मल की बात। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल लेटर में जो होता है सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लेटर के शुरुआत में ही लिखना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में क्या किया जाता है? जो सेंडर होता है, ठीक है, उसका एड्रेस डिटेल लेटर के स्टार्टिंग में लिखना और उसका जो नाम है वो लेटर के एंडिंग में लिखना। और रिसीवर कहाँ गायब हो गया? रिसीवर ठीक है, अब यहाँ पे भी आता था, इनफॉर्मल लेटर में भी लिखा जाता था, लेकिन अभी वो एज ओल्ड फैशन हो गई वो। ठीक है, आउटडेटेड कहा जाता है उसको। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एजुकेशनल बोर्ड है जो उस ओल्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो जिसके कारण वो भी हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और पहले हम वही सेम पैटर्न जो है ना फॉलो करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का बदलाव होने की वजह से जो है ना इस प्रकार का अपडेटेड पैटर्न जो है हम फॉलो करते हैं। इस प्रकार से हमें लेटर लिखना होता है। ठीक है, चलो सामने चलते हैं। क्या है? यहाँ पे सेंडर का नाम आ गया, और सेंडर के नाम लिखने के बाद यहाँ पे बात आती है किसकी? ईमेल की। ठीक है, यहाँ पे मेल आईडी या फिर सिग्नेचर। इसकी सिग्नेचर जो सेंडर होता है, ठीक है, जो सेंडर होता है उसकी सिग्नेचर। तो अभी मैं सिग्नेचर भी कर लेता हूँ, लेकिन ये लिखना नहीं होता है, ये ईमेल या फिर ये जो सिग्नेचर है लेटर में नहीं लिखना है। तो फिर क्या करना है? मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी चीज मेंशन करनी होती है, लिखनी होती है, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं। तो इसके जगह पर मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे मैं अपनी सिग्नेचर पुट करता हूँ। तो देखो, ठीक है, मैंने अपनी सिग्नेचर मार दी है। तो ऐसी सिग्नेचर हमें करना होता है, और इस प्रकार से हमारा ये जो है लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो हमने लिखा है अपने मदर को, अपने मम्मी को। क्यों लिखा है? मदर डे है, इसके कारण मदर डे की उनको विशेष करनी थी, उनको शुभकामनाएं देनी थी, उनको शुभेच्छा देने के लिए जो है ना हमने इस लेटर को लिखा है और समझने की कोशिश की है, और समझा भी है गारंटी वारंटी के साथ कि इस प्रकार का लेटर होता है हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन का, इनफॉर्मल लेटर का। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट्स में लिखना है कि वीडियो लेक्चर कैसे लगा। उसके साथ साथ कोई दूसरा अगर टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिख लो। अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कंसेप्ट है या फिर कोई टॉपिक अगर है इंग्लिश में या फिर इंग्लिश ग्रामर का, उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज इफ यू आर फेसिंग, यू कैन कमेंट अस, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर या फिर उस कमेंट्स के बाद जो है ना हम आपको सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू यू ऑल for watching this video. See you. Jai Maharashtra, Jai Bharat. Thanks.